जोहार साथियों, तो रोरे बनकर स्वागत है अपन चैनल जिसका नाम है के एमजेड क्लासेस। और आज हमें लेके आए ही पहले कर भांति जे हमें कर काम है एगो और बेजोड़ मजा कहानी जिकर नाम है के चोचा चरई और राजा। चोचा चरई और राजा। तो कहानी के आगे बढ़े से पहले कहानी के बारे में दो शब्द जान लो। चलो तो रोरे मन के मैं बताता हूँ कि आखिर चोचा चरई राजा का जो कहानी है, एगो राजा रहे और एगो चोचा चरई रहे। ठीक है, जो फुचफुचिया चरई कहे ना या गोरैया चरई कहे ना, तो वो चोचा चरई रहे, वो राजा कर बागान में एगो मतलब क्या बनाए रहे, खोता बनाए रहे। तो कहीं से एगो सोना का टुकड़ा के का कर रहे पाए के लाइन रहेला से के अपन कहाँ रखेला, खोता में रखेला। उके राजा देख लेवेला और उके पावे कर कोशिश करेला। तो यही चीज उन दोनों के बीच में एक तरह का संवाद चलेला। और अच्छा, कहानी का मेन मकसद ये है कि कहानी के दो पात्र हैं, एगो राजा और एगो चरई, फुचफुचिया चरई, गेरौचा चरई, जे मन कहेला। जने जने जेकर घर दुरादने जे मन के जे नाम याद है वही कहेला। लेकिन हमने आज पढ़ब चोचा चरई। तो चलो चोचा चरई और राजा कर कहानी के चलू शुरुआत करत ही। फिर से जोहार ना करो कोई जोहार। और अब चलो शुरू करत ही कहानी के सुनू एकदम बढ़िया एकदम घबराए ना के। चलो तो शुरुआत करो। चोचा चरई और राजा। एगो राजा रहे, उकर महल चारों चगुर्दी ईटा से घेरल रहे। ठीक है, तो चारों अर्रा गाछ रोपल रहे। एक आंबा गज कर ऊपर चोचा चरई अपन रहे ले खोता बनाए रहे और उकरे में रहत रहे। तो एक दिन चरई कने से एगो सोना का ठुकरा लानक, टुकड़ा लिखल है, जब टुकड़ा के ठुकरा लिख दे। ठीक है, तो टुकड़ा लानलक और से के राजा साहेब देख ले। ठीक है, राजा अपन दू टो नौकर मन के कहले, अरे जावा तो उ आंबा गछ उ जे चोचा चरई कर खोथा दिशत है, हुआ चरई सोना का टुकड़ा के लाइन के राइखे उके जावा ले लानबा। नौकर मने उके उतराए ले लान ले और राजा के लाइन के दे दे। चलो बताओ। तो कहानी कर मेन पात्र की है के एक चोचा चरई है और एक राजा है। तो राजा कर महल रहेला। तो राजा कर महल जो चारों चगुर्दी कह कर मतलब कहा है कि चारों कोना महल के घेरल रहे ईटा से। ईटा से बनल रहा और उसी मतलब चगुर्दी कर अगल बगल में एगो आंबा गछ रहे। ईटा माने ईट। हाँ, ईटा मतलब ईट होवेला। और मतलब चारों तरफ क्या था कि मतलब चारों तरफ दीवार मतलब बनाया हुआ था ईट का। ठीक है, अब उसके अगल बगल में क्या था, आम का पेड़ था। और उस आम के पेड़ में कौन रहता था, चोचा चरई मतलब गिरवचा चरई या उसको गोरैया चरई भी कह सकते हैं। गोरैया। हाँ, तो वो रहता था। अब क्या करता है कि गोरैया चरई कहीं ऐसे घूमने के लिए जाता है, तो उसे क्या करता है, एक सोना का टुकड़ा मिल जाता है। और उस सोने के टुकड़े को जो चोचा चरई था वो क्या करता है, अपने चोंच में पकड़ कर कहाँ करता है सर, कि उसको ला के कहाँ रख देता है, अपने घोंसला में। अब ये बात जो है, ये वाला जो वाक्यात, ये वाला जो दृश्य है, ये कौन देख लेता है, राजा देख लेता है। अब राजा थोड़ा देखता है तो भाई बोलता है, साला भूतलो भी है। बोला कि जावा रे ले जाना, तो चोचा चरई कर खोता से लाना तो जावा तो सोना का टुकड़ा के। मतलब राजा क्या बोलता है, उसके मन में एक लोभ आ जाता है और क्या बोलता है, उस सोना का टुकड़ा को पाने का ख्वाहिश रखता है। और अपने दो सिपाहियों को, दो नौकरों को क्या करता हो, लाने के लिए भेजता है कि नहीं। अब इसके बाद की कहानी आगे बताएंगे। अच्छा। तो आगे कर कहानी का है ओके सुना और कमेंट भी करते जवाब। ओके लेगर पाचे चरई राजा कर महल कर भीत ऊपरे बैठ के कहे लागलक, अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा। राजा सुन के जब अनसाए गेलक, सब एक ठो नौकर के कहलक, हालांकि तब एक ठो नौकर के कहले, अरे जा ले राख सोना के। उ सार गोटे दिन हम इनके इसने कहत रहे नौकर मन सोना के ले राख ले। और चरई खोता में देखो का होत है कि राजा तो का करेला कि सोना का टुकड़ा के चोचा चरई कर घोंसला से, खोता से मंगाए लेवेला। मतलब वहां से सिपाही के द्वारा क्या करता है कि वो सोने के टुकड़े को कहाँ से ले आता है, चोचा चरई के मतलब घोंसला से।
अब ये बात क्या होता है कि चिड़िया देख लेती है। अब चिड़िया क्या करती है, एक मतलब लजवाने के लिए, एक तरह के भेसवाने के लिए, एक तरह के मतलब थोड़ा उसको चिढ़ाने के लिए क्या बोलता है, अनकर धने विक्रम राजा। विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा कहे का मतलब कमाए कोई और करे और ऐश कोई और करे। अब ऐसा सुन के राजा क्या होता है, तो खिसा जाता है, पूरा एकदम अंसा जाता है कि भग साला इतना बहुत ज्यादा ऐसा कर पर दिन सगर बोलते रहेगा। तो क्या बोलता है, अंततः परेशान हो जाता है और बोलता है जबर है पहुंचा रहे भाई सोना का टुकड़ा के, तो दिन सगर उनके पेरत रही है। मतलब दिन सगर वो क्या करेगा, बात बात में आपको क्या करेगा, एकदम चिढ़ाते रहेगा। तो बोलता है जबर है पहुंचा दो, जाओ इसको पहुंचा दो, कहाँ, जहां से लाए थे उसी घोंसला में, चिड़िया घोंसला में लेके रख दो। अब उसके बाद का आगे का बताइए। अब जब चोचा चरई खोता में सोना के दे के राजा के फीन कहे लागला। ये तो बड़ी हंसी है। डर डरैया डरे मैं दे दिलक, ठीक है, डर डरैया दे दिलक, ना डर डरैया डरे मरे दे दिलक, डर डरैया डरे मरे दे दिलक, डर डरैया डरे मरे दे दिलक, डर डरैया डरे मैंने इसने कहा जैसे नहीं वाला अगर कोई नहीं पाए, अरे छीरे नहीं पार ली लड़े, नहीं पार ले लड़े, नहीं सकली, उसने डर डरैया डरे मरे दे दिलक, इसने कहा थे। ईसन कायक सुन के राजा नौकर मन के चरई के माय के लाने के लिए कहलक। राजा कर बात के चरई सुन लेलक और कहलक हाय रे राजा दोसर कर बल कर अपन बल कहे, हाय रे राजा दोसर कर बल के अपन बल कहे। देखिए अब क्या होता है, इसका सारा चीज मैं मीनिंग आपको हिंदी में बताता हूँ और नागपुरी में साथ साथ में। क्या बोल रहा है कि जब सोना का टुकड़ा को राजा सिपाहियों के द्वारा क्या करता है, उसको रिटर्न पहुंचाने के लिए भिजवाता है, तो सभी दो सिपाही जो रहते हैं वो लेके पहुंचा देते हैं। अब ये वाला बात फिर देख लेता है चिड़िया और फिर क्या कर लगता है, डर डरैया डरे दे दिलक, डर डरैया डरे दे दिलक। अब क्या बोल रहा है कि डरे हम ये वाला बतवा बोले ना तो लेके पहुंचा दिया मेरा सोना का टुकड़ा। अब फिर मतलब क्या होने लगा कि मतलब ऐसा चिढ़ाने लगा। पहले तो क्या बोला था, अनकर धने विक्रम राजा, इस ऐसा बात करके चिढ़ाया, फिर उसको वापस भी दे दिया तो भी क्या कर रहा, चिढ़ा रहा, डर डरैया डरे दे दिलक। अब ऐसा कहने पे भी दे दिया। अब राजा पूरा गुस्सा गया। अब बेटे सला यो दिलिए से करो मैं बहुत ज्यादा को अथी करे लागल। तो क्या बोलता अपने साहिब सिपाही सबको जवारी कर मार के लाना, ठीक है, मार के लाना ही के तोरे, मतलब इसको जाओ इसको मार के लाओ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी आगे पढ़ते हैं, आप जरा नागपुरी में उसको बताइए। अच्छा चलिए। राजा गुस्सा से तिल मिलाए गेलक, वो उठलक और चोचा चरई के मारे के लिए कूदलक। चरई फुर से उड़ के दूसर डायर में जाके बैठलक। राजा जोर से दूसर डायर बटे कूदलक और डायरे से टकराए के गिर गेलक। राजा के बेसे घाव लागलक, उठ के तकलीफ होए लागलक। ई देख के चोचा चरई खिलखिलाते उड़ के दोसर दूरकर गछ में जाके बैठलक और का लिखल है, नौकरों मन के हंसी आलक, मुदा डर के कही डर के कोइयो नहीं हंसले। अच्छा चलिए देखिए क्या होता है कि राजा अपने सिपाहियों को भेजता है वापस रिटर्न पहुंचाने के लिए, किसको, सोना का टुकड़ा को घोंसला में। अब ये देख के फिर क्या बोलने लगता है कि मतलब डर डरैया सोना का टुकड़ा के दे दिलक। अब फिर राजा फिर क्या बोलते हैं कि हमको ऐसा करके चिढ़ा रहा करके, तो क्या बोलता है कि सिपाही सबको मारने के लिए बोलता है जब मार के ला। अब ये वाला बात फिर देख लेता तो फिर क्या बोलता है कि मतलब अनकर बल के अपन कहे, मतलब दूसरा के बल पे हमको मारने के लिए दौड़ा रहा, मतलब ये बात करके चिढ़ा दिया। राजा तो दिल मिलाए गए, राजा पूरा गुस्सा हो गया, कुछ भी कर रहे हैं तो भी हमको चिढ़ा रहा। तो क्या करता राजा इस बार अपने ही उसको दौड़ाने के लिए पहुंच जाता है। अब जैसे उसको उनके परेशान करते थे, अब पूरा उसको दौड़ाने लगता है। अब जो आम का जो डाली था वो नीचे था। अब राजा भी दौड़ने लगा खींच के मारे एकदम दौड़ रहा, और देख नहीं रहा कि आम का डाली नीचे है। अब क्या हुआ कि आम का डाली में राजा को लग जाता है। अब लगने के बाद क्या था, राजा गिर जाता है, और गिरने के बाद क्या था, ठेवना सा दर्रा जाता है, मतलब यहाँ ये छोछला जाता है। अब छोछलाने के बाद क्या होता है कि मतलब चिड़िया क्या करती है, ले हंसने लगती है, हंस के क्या करती है, दूसरा डाल में चली जाती है। अब देखिए राजा है, एगो चिड़िया को पकड़ नहीं पा रहा, तो उसी दरमियान सिपाही लोग को भी क्या लगता है, उन लोग भी हंसना चाहता है, लेकिन राजा का रिस्पेक्ट के आदर के चलते क्या करते हैं, कोई नहीं हंसता है, और डर के मारे कोई नहीं हंसता है।
है कि नहीं। तो कहानी इस तरह से खत्म हो जाता, लेकिन सीख इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब एकदम। क्या समझे? सीख यही समझे कि किसी भी चीज का फैसला दूसरों के बहकावे पे या दूसरों के सुनाने पे, ताना मारने पे अति शीघ्र रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अच्छा, हाँ। ये तो आप समझे। हाँ। लेकिन जहां तक हमको लगता है कि इस कहानी का सीख यही है कि आप कुछ भी कीजिएगा ना, आपको हमेशा तो आदमी टोकबे करेगा। हाँ। कि मतलब अच्छा लगबे नहीं करे, अरे नहरी के घोड़ा में नीचे लेकर रहे, नहीं घोड़ा के ऊपर खान नहीं, के घोड़ा के नीचे नहीं। मतलब आप कुछ भी अच्छा काम कीजिएगा, इस दुनिया में, इस समाज में लोग ऐसे होते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता, वो आपको नापसंद ही करेगा, वो आपके काम को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, तो उसके एक काम बात है ना, को दूसरे अच्छी करेगा। को दिखाए चक्कर में। हाँ, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, अपने काम पे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू फोकस रखना चाहिए, करना। किसी दूसरे के बातों पे नहीं रहना चाहिए। जैसे राजा मतलब किसके हिसाब से अपने दिमाग चलाने लगा था, सोचा चिड़िया के हिसाब से। चिड़िया बोलते अगर अनकर धन है विक्रम राजा, तो उसका भी रिएक्शन डर दिया, रही है। फिर डर डरिया तो उस पर भी रिएक्शन देने लगे। मतलब बात बात पे अपना दिमाग नहीं चला के क्या कर रहे हैं, चिड़िया के दिमाग पे घूम रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि मतलब अपना काम छोड़कर अपना हिसाब से चलना चाहिए, ना कि दूसरे के हिसाब से चलना है। तो इस कहानी का मेन एक यही सीख है कि हमें अपने काम को करते रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे समाज के दूसरे लोग होते हैं जो आपको बार बार क्या करेंगे, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इन सभी चीजों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो इस कहानी का सही सीख यही है। ठीक है, अब कहानी के कुछ प्रश्न कर लेते हैं, क्या लेवती कुछ पूछ लेवती रौरे मन से। हाँ, रौरे तो बहुत कहिला कि मुझे बहुत जल्दी कहानी याद हो जाला। चलो आज रौरे को मैं पूछा था। ठीक है। चलो।